फौरी इक़दाम उठाने की तजावीज़ सामने आई हैं? देखिए जी, पंजाब हमारे सबसे बड़ा सूबा है और इसकी आबादी भी तकरीबन बाकी मुल्क के मुकाबले में 60% है। तो यहाँ पर आबादी के तनासुब से केसेस ज़ाहिर है कि ज़्यादा ही हैं और इनको ज़ाहिर है कि फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं उसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन है और जिस तरह से अभी हमारा मुहर्रम हराम के मुतबरक दिन है, इसके लिए जो मजालिस हैं और जो जुलूस हैं उनके लिए SOPs इशू किए गए हैं कि उसके मुताबिक वो किया जाए। और जो पंजाब के 4 बड़े शहर हैं वहाँ पर 31 अगस्त तक जो है वो ख़ास तौर पे पाबंदियाँ जो हैं वो सख्त की गई हैं, जिसके अंदर मार्केट्स जो हैं उनको जल्दी बंद किया जाएगा, इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई है, शादी हॉल्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो इसी तरह के दीगर इक़दाम हैं कि हर वो जिस जगह पे पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड किया जा सके वो तमाम इक़दाम किए गए हैं ताकि कम से कम लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हों और अगर इकट्ठा होना पड़ता है तो SOPs जो हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल करना। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, पाकिस्तान की अगर बात करें तो वैक्सीन और कोरोना के हवाले से तहकीक किस लेवल तक पहुँच चुकी है? देखिए जी, वो तहकीक हमारे पास जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं वैक्सीन से रिलेटेड और उसके असरात कोरोना के, वो तमाम जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में जो है उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है वो दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च जो है उसको वो बड़ा क्लोजली और विजिलेंटली उसको मॉनिटर करती है और दुनिया में जो भी पेशरफ्त होती है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग अपडेटेड रहते हैं। फिलहाल ये कि आजकल बात जो दुनिया में हो रही है कि कोविड वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज उसको भी स्टडी किया जा रहा है और उसके ऊपर ये गौर फिक्र हो रहा है कि हम में भी अगर किसी स्टेज के ऊपर जरूरत पड़ती है तो बूस्टर डोज जो है वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल की जाए। इसके लिए नादरा का जो फॉर्म है जिसमें एक तीसरा खाना तीसरी डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में वो भी बनाया जा रहा है। तो और उसके अलावा जितनी रिसर्चेस हो रही हैं कि कौन सी वैक्सीन किसके लिए इफेक्टिव है, कौन सी किस किस्म के लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए कौन सी इफेक्टिव है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनके लिए कौन सी सूटेबल है, यंगर एज के लिए कौन सी सूटेबल है, जो हमारी प्रेग्नेंट माएँ जो हैं उनके लिए कौन सी सूटेबल है। तो ये जितनी भी रिसर्चेस दुनिया में हो रही हैं वो पाकिस्तान में उनको स्टडी भी किया जा रहा है और उनको अप्लाई भी किया जा रहा है। नौशीन वज़ीर से पंजाब यास्मीन राशिद बताती हैं कि अस्पतालों में दाखिल 88% जो मरीज़ हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं थी। तो अवाम को वैक्सीन लगवाने के लिए कायल करना के लिए अभी हुकाम को कितना मुश्किल, मतलब ये टास्क कितना मुश्किल क्यों लग रहा है, अभी तक क्यों नहीं कायल कर सके अवाम को? देखिए जी, ये वैक्सीन चूंकि दुनिया में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई थी और लोगों का इस वैक्सीन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। लोगों को एक शक था कि शायद ये वैक्सीन जो है इससे हमें कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो जाए और इसके बारे में बहुत सारा हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे और हर जगह पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी होता रहा है, जिसकी वजह से लोग जो थे वो हेजिटेंट थे इसको लगवाने में। इवन शुरू में मैं देखती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो कि डायरेक्टली मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड थे वो लोग भी हेजिटेंट थे इसको लगवाने में। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और लोगों ने जब देखा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनके ऊपर इसका कोई किसी किस्म का मुज़र असर नहीं नज़र आया, कोई इसके नुकसानदेह असरात हमारे सामने नहीं आए, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से आज आप देखते हैं कि एक दिन में हम 11 लाख से भी ज्यादा लोगों को डोजेस लगा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर रश भी मौजूद है और बिल्कुल अब एक ट्रेंड चेंज हुआ है। उसके अलावा हुकूमत ने कन्विंस करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू की है कि हमारी मोबाइल वैन्स जो हैं वो अब यूसी के लेवल पे गली मोहल्लों के अंदर वो जाती हैं, वहाँ मस्जिद से ऐलानात करवाए जाते हैं और वहाँ पर लोगों के घरों में उनको अब ये वैक्सीन लग रही है। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि लोग कन्विंस हुए हैं। जब उनके घरों तक चली जाती है, बहुत से लोग सेंटर्स पे आने को तैयार नहीं होते थे, मगर जब उनके घरों पर जाती है तो फिर लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो लगवा भी रहे हैं। तो डेफिनेटली फ़र्क आया है कि कहाँ तो हम कुछ हजार दिन की लगाते थे बामुश्किल और अब हम लाखों का टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं उनको इतनी डोजेस जो हैं वो लग चुकी हैं। तो इससे ये नजर आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। और जहां तक डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है।
ये डेटा से और साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं और खास तौर पे जिनकी 2 डोजेस मुकम्मल हो गई होती हैं, उन लोगों को सीरियस बीमारी का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन की और सीवियर सिम्टम्स जो हैं उनमें नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस वक्त ज्यादातर लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए हुए हैं और जो सीरियस हुए हुए हैं वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल वैक्सीन की दोनों डोजेज या एक डोज भी नहीं लगवाई भी। तो इसलिए वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्शन जरूर देती है। अव्वल तो आपको कोविड होता नहीं है और अगर आपको हो जाए तो फिर आपकी बीमारी सीरियस नहीं होती है। डॉक्टर साहब, पंजाब में 16 से 18 साल तक की उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने के लिए NCOC से इजाज़त लेने का फैसला भी किया गया है। क्या पाकिस्तान में वैक्सीन की मुनासिब डोजेज मौजूद हैं? क्योंकि पहले रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि मखसूस वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक अवाम के लिए एक बड़ी तादाद जो है वो उनको नहीं लग सकी है। तो हमारे पास इतनी डोजेज हैं और इस पर क्या फैसला मुतवक्के है? देखिए जी, वैक्सीन मैं समझती हूँ कि इस वक्त हर किस्म की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। पिछले दिनों साइनोफार्म, साइनोवैक की बड़ी कंसाइनमेंट्स पाकिस्तान पहुंची थी। आने वाले दिनों में फाइजर 10 मिलियन डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचने वाली हैं। मॉडर्ना की एक बड़ी खेप हमारे पास पहुंची थी। जिस वक्त वैक्सीन लगाई जाती है उस वक्त हमारी तरफ से, NCOC की तरफ से ये हदायत जारी की जाती हैं कि आप लोगों ने सेकेंड डोज की प्रोविजन रखनी है, यानी उनको जितना स्टॉक दिया जाता है उनको हदायत ये होती है कि आपने उतने लोगों को वैक्सीन लगानी है जिसकी सेकेंड डोज आपके पास रिजर्व में मौजूद हो। तो बिल्कुल हमारे पास मौजूद होती है और है भी। और सेंटर्स के ऊपर किसी वक्त वक्ती तौर पे शॉर्टेज हो जाती है कि किसी सेंटर पे ज़्यादा लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर होती है, मगर फिर वैक्सीन को रीलोकेट करके वहाँ पे कमी को फौरी तौर पे पूरा किया जाता है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, 16 से 18 साल के उन बच्चों को, उन तलबा को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी गई है जिन्होंने बाहर पढ़ने के लिए जाना है और उनके पास अपने स्टूडेंट वीज़ाज मौजूद हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी के एडमिशन के पेपर्स मौजूद हैं। वो दिखा के वहाँ उस मुल्क की जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है वो उनको लगाई जा रही है और इसकी इजाज़त ऑलरेडी जो है वो NCOC ने दे दी है। अच्छा डॉक्टर, एक रिसेंटली रिसर्च की गई है यूरोप में, उसके मुताबिक जो लॉन्ग कोविड का सामना करते हैं पेशेंट्स, उनमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस कोई रिपोर्ट हुए हैं? देखिए जी, ये अभी तक हमारे पास तो कोई इस किस्म की कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी जो वैक्सीन लग रही है उसके साथ एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग मौजूद है। और अगर किसी किस्म का भी साइड इफेक्ट अगर किसी पेशेंट को फील होता है तो उसके पास वो नंबर मौजूद है, वो हेल्पलाइन मौजूद है, वो उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो रिपोर्ट कर सकता है। और लोगों को अगर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट अगर महसूस हो रहा है तो वो उसकी रिपोर्ट कर भी रहे हैं। मगर मैं नहीं समझती कि हमारे पास अभी इस किस्म का कोई क्लिनिकल डाटा आया है जिससे हमें ये पता चले कि इस किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है। और दुनिया में भी जो ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं ये भी अभी अंडर स्टडी हैं। इसके बारे में कोई वाज़ेह सबूत अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो पेशेंट जिनमें ये प्रॉब्लम हुई हो उनके पास पहले से कोई अंडरलाइंग डिजीज हो, कोई ब्लड की एबनॉर्मेलिटी, ब्लड डिसऑर्डर कोई उनका हो जो कि अब सामने आया हो। क्योंकि कई ब्लड डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि बंदे को खुद भी नहीं पता होता, मगर वो किसी वक्त भी जिंदगी में सामने आ सकते हैं। इसलिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा वाज़े सबूत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो किसी स्पेसिफिक वैक्सीन की वजह से हुई है। वो कोई अंडरलाइंग डिजीज या कोई और वजह भी उसकी हो सकती है। अभी इस किस्म का कोई पाकिस्तान में एविडेंस मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी हम जिस रफ्तार से लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट क्या उम्मीद कर रही है? पाकिस्तान कब तक हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेगा? देखिए जी, शुरू में हमने अपना टारगेट 70% हमारी टारगेट पॉपुलेशन थी जिसको हम एडल्ट पॉपुलेशन कहते हैं, उसके लिए जो हमारा टारगेट था वो दिसंबर 2021 था। हमारा इरादा ये था कि हम इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर तक अपनी 7 करोड़ अवाम को जो है वो वैक्सीनेट कर लेंगे। मगर जिस तरीके से आपने देखा है कि वैक्सीनेशन की स्पीड जो है वो बढ़ गई है और पहला जो हमारा 1 करोड़ था उसको हमें अचीव करने में 113 दिन लगे थे। दूसरा करोड़ जो था वो 28 दिनों में मुकम्मल हुआ था। तीसरा करोड़ 16 दिन में और चौथा करोड़ जो है वो सिर्फ 9 दिनों में। जो आखिरी
करोड़ था, 4 करोड़ वाला, वो 9 दिनों में मुकम्मल हो गया था। तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए हुकूमत ने अपना टारगेट को दोबारा रीसेट किया है और हम ये समझते हैं कि अब हम 8 करोड़ अवाम जो है वो हम दिसंबर 2021 तक उसको हम वैक्सीनेट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह से स्पीड बढ़ी हुई है और इस वक्त हमारे जो 3000 मोबाइल यूनिट्स जो फिर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें 25 से 30% जो है वो तकरीबन ये मोबाइल यूनिट्स की वजह से हो रही है। तो हुकूमत ने हर तरह से इकदाम उठाए हैं कि हम इसको जितना तेज़ से तेज़ कर सकें और इसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी है। इसको मज़ीद भी तेज़ किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हम दिसंबर 2021 तक अपनी 8 करोड़ अवाम को जो है वो वैक्सीनेट कर लें। बिल्कुल ठीक है। नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। अब हमने जिक्र करना है एक ऐसा वाक़या लाहौर में पेश आया जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, जिसने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए हैं। बिल्कुल, ये दिल खराब